शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यहीं बाकी निशा होगा। ये शब्द उन महान असंख्य क्रांतिकारियों के थे जिन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस भारत माँ की आज़ादी के लिए, भारत माँ के पाँव में जो गुलामी की बेड़ियाँ थी उन्हें काटने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे दिया, अपने रक्त से भारत माता के माथे पे तिलक लगवा दिया और असंख्य भारतवासियों का गर्व से ऊंचा करवा दिया। आज वो शहीद भी सोचते होंगे किन लोगों के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किन लोगों के लिए हमने अपना खून बहाया। 12-13 साल की उम्र में कई गुमनाम असंख्य वीर योद्धा मां भारती के रणबांकुरे शहीद हो गए, कई गोलियों से छलनी हो गए। आज उनकी आत्माएं भी क्या बोलती होंगी। मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा, ये एक नन्हे बालक की जो बोली भाषा थी इस भारत मां के लिए, इस भारतवंशियों के लिए, वो चंद्रशेखर आजाद उर्फ तिवारी जी, उनकी आत्मा आज विलख रही होगी। क्योंकि एक घटना बिहार के अंदर में जो घटी है, एक सामान्य घटना नहीं, एक ऐसा नवयुवक, एक ऐसा लड़का जो समाज के हर जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप प्रांत झंडावाद हर किसी के लिए लड़ता है, जिसके मन में कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, कोई सवर्ण नहीं, कोई दलित नहीं, कोई अति दलित नहीं, कोई जय भीम नहीं, कोई जय मीम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जय इंसानियत, जय मानवता, जय भारत राष्ट्र प्रथम, ये सोच का वो लड़का। और उसे बिहार के नकारा भ्रष्ट सिस्टम ने, उन भ्रष्टाचारियों ने, वो वर्दी के नाम पे जो दरिंदे हैं, रक्षक नहीं भक्षक हैं, उन लोगों ने उसे मार दिया जबकि वो व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका था। क्या तुम्हारे अंदर में वो कलेजा है, वो हिम्मत है दोगलो? जब कोई नक्सलवादी, कोई आतंकवादी जब आत्मसमर्पण करता है तो उसे तो तुम लोग सरकारी सुविधाएं देते हैं, उसको सरकारी दामाद बनाते हो, कहते हो ये तो भटका हुआ नौजवान था, क्योंकि वहां वोट बैंक है, नेताओं के इशारे पे ये हत्या हुई है, ये एनकाउंटर, ये हत्या हुई है। और वो भरत भूषण तिवारी हमारे लिए एक आदर्श था, आदर्श है, आदर्श रहेगा, एक महान क्रांतिकारी है वो व्यक्ति। ये गलत है कि उसने हथियार उठाया, उसने कलम उठानी चाहिए थी, लेकिन नकारा सिस्टम के लिए हिलाने के लिए कहीं ना कहीं हमें आवाज उठानी पड़ती है। जब कलम से काम नहीं होता तो मजबूरी बस उस लड़के ने ये सब किया। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो मानसिक रूप से विकसित था, वो मुख्यमंत्री जिनके ऊपर में कई केसेस दर्ज है और उन्हें अपनी जाति पे गर्व है। क्या आपने, वो लड़का ब्राह्मण था, सवर्ण था, इसलिए उसे मारा या उसे मरवाया? यह जवाब तो हम आपसे अवश्य पूछेंगे। मुझे बताइए, छोटी छोटी बहन बेटियों का बलात्कार करने वाला, मां बहन बेटियों की अस्मिता को लूटने वाले, खूंखार दरिंदे, खून करने वाले, एक दूसरे को लूटने वाले, घर गृहस्थी तबाह करने वाले दरिंदों का एनकाउंटर बिहार में नहीं होता? जंगल राज हुआ है राहे पूर्व में बिहार में, और अभी भी कौन सी इतनी कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से है वहां पे? क्यों उन लोगों का एनकाउंटर क्यों नहीं करते आप लोग? रेत माफिया, भू माफिया, ऐसे असंख्य माफिया हैं, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? ये एनकाउंटर सभी पार्टी पक्ष के नेताओं का एक प्लान था, जो मैं डंके की चोट में कहता हूं। पुलिस को सिर्फ मोहरा बनाया गया, कुछ पुलिस वालों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया। कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे भारतवंशियों की आदत है भूलना। लोग भूल जाएंगे और भूलने के बाद में वो पुलिस वाले वापस सेवा में, बहाली में आ जाएंगे, फिर से उनके वही काले चेहरे, दरिंदे चेहरे समाज के सामने दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या नेताओं को यह लग रहा था कि हमारे लिए खतरा हो गया भारत भूषण तिवारी? क्या उनको लग रहा था कि हमारी सत्ता को, हमारे विपक्ष को चुनौती देने वाला है? यह युवा नेता बहुत आगे जाएगा, जो हर जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप के लिए काम कर रहा है, जो किसी को दलित अति दलित, किसी को सवर्ण, किसी को ब्राह्मण ठाकुर नहीं मानता है, सबको भारतीय मानता है। तो क्या ऐसे कोई चक्कर में उस लड़के को मारा गया? देखिए, महान क्रांतिकारी मां भारती के रणबांकुरे चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि मैं, हे भारत भूमि, हे भारत मां, मैं हर जन्म में आपकी ही इस पावन धरा पे जन्म लेना पसंद करूंगा और हर बार इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और हर बार मरने को तैयार हूं, फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मेरा सीना हमेशा गोलियों से छल निकलने को तैयार है। तो ये भरत भूषण तिवारी उसी महान चंद्रशेखर आजाद जी का पुनर्जन्म था, जो ये आजादी के पहले के चंद्रशेखर आजाद जी
और ये आजादी के बाद के प्रथम शहीद भारत भूषण आजाद उर्फ तिवारी जी, आपकी शहादत खाली नहीं जाएंगी। इस देश के असंख्य युवाओं को एकत्र होना होगा। जहां भी भारत देश के जिस राज्य में भी भ्रष्टाचार है, जिस राज्य में भी शासन प्रशासन सोया हुआ है, लोगों को सताया जा रहा है, पीड़ितों को सताया जा रहा है, उनको उनके हक नहीं मिल रहे, तो सबको एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। आज भरत भूषण तिवारी मतलब एक ब्राह्मण गोली का शिकार बना, कल आपके परिवार का बन सकता, परसों किसी और के परिवार का बन सकता, नरसों किसी और के परिवार का, और वो हमारे परिवार का भी हो सकता, मैं भी हो सकता, आप भी हो सकते हैं। इसलिए जाको किसी जाति धर्म में मत बटो, किसी पंथ मजहब में मत बटो, क्योंकि सरकारों के लिए तो मैं अपने एक लेख में बोल चुका हूं, आवेश में हूं, गुस्से में हूं, आंखें नम हैं। पहली बार किसी व्यक्ति के लिए मेरी आंखों में भी आंसू आए, और वो लड़का जो मुस्कुराते हुए अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए कह रहा, देखिए कितनी भीषण था। गोलियां कहां मारी गई? पांव के नीचे गोली मारने का ऑर्डर था। जब पांव के नीचे गोली मारी जाती है ना, तो उसके अंडकोश में और पेट में गोलियां मारी गई, 4-5 गोलियां मारी गई हैं। गरीब परिवार से वो आता था, ना उसका पूर्व में कोई अपराधी रिकॉर्ड रहा है, ना वो वर्तमान कोई अपराधी रिकॉर्ड रहा है। ऐसे व्यक्ति को मारना, अपनी आपको वाहवाही लूट रहे हो। बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार की पुलिस, आप लोगों को तो दरिंदा कहते हुए भी शर्म आ रही, गालियां देने में भी गालियों का अपमान है। कहां गए वो असंख्य मानवाधिकार संरक्षण कार्यकर्ता? कहां गए वो बुद्धिजीवी? कहां गए वो मोमबत्ती गैंग? कहां गया वो विपक्ष का राहुल गांधी? कहां गई वो प्रियंका वाड्रा जी? कहां गया तेजस्वी यादव? कहां गए वो मुलायम सिंह यादव जी के बेटे जो युवराज कहलाते अपने आप को, क्या कहते हैं उनका